2000 पन्ने के नॉवल की कहानी को 2 लाइन में बता देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्पेस लेकर आपको इस कहानी का सार बताते हैं। ये ऐतिहासिक घटनाओं पर बेस्ड एक फिक्शनल नॉवल है। इस नॉवल का नाम है पोनियन सेल्वन। इसका मतलब हुआ पोनी का बेटा। कावेरी नदी को देश के कुछ हिस्सों में पोनी नाम से जाना जाता है। ये कहानी 10वीं सदी में राज करने वाली चोल वंश की रॉयल फैमिली के बारे में है। सम्राट सुंदर चोल की उम्र हो चली है। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि चोल वंश का अगला सम्राट कौन होगा। बीमार सम्राट सुंदर चोल। कल्कि के नॉवल के लिए ये पेंटिंग मनियन ने बनाए थे। सुंदर चोल के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आदित्य, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। दूसरा बेटा अरुलमोली वर्मन श्रीलंका में युद्ध लड़ने गए हुए थे। अरुलमोली को ही पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब वो 5 साल के थे तब माँ कावेरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। बाद में इन्हें चोल वंश के महान सम्राट राजाराज प्रथम के नाम से जाना गया। बहरहाल हम कहानी पर वापस आते हैं। सम्राट सुंदर की तीसरी संतान थी बिटिया कुंदवई। कुंदवई अपने टाइम की दूसरी राजकुमारियों की तरह शादी करके घर बसाने में विश्वास नहीं रखती थी। वो चोल वंश का एक्सपेंशन प्रोग्राम देखती थी। जब कुंदवई ने देखा कि पिता की गैर मौजूदगी में कई लोगों की नजर उनकी गद्दी पर है, तो उन्होंने वंदियादेवन को श्रीलंका भेजा ताकि अरुलमोली को वापस बुलाया जा सके। ये वही वंदियादेवन थे जो आगे चलकर चोल सेना के थलपति यानी सेनापति बने। वंदियादेवन ही वो कैरेक्टर है जो नॉवल के दूसरे किरदारों से पाठकों को मिलवाता है। वो अरुलमोली के साथ इस कहानी का पहले लीड हीरो है। चोल वंश की पांड्या वंश समेत कई लोगों से पुरानी दुश्मनी थी। सब ताक में थे कि कब चोल फैमिली कमजोर पड़े और वो अटैक करे। ऐसे में पांड्या वंश के लोगों ने सम्राट सुंदर और उनके दोनों बेटों को एक ही दिन मारने का प्लान बनाया। इसमें उनकी मदद की चोल रॉयल फैमिली का हिस्सा रही नंदिनी ने। एक्चुअली नंदिनी इस पूरी स्टोरी की मेन विलन है। उसकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो चोल वंश को बर्बाद करना चाहती है। अब गेम ये है कि क्या ये लोग उन तीनों की हत्या कर पाते हैं? अगर नहीं तो आगे क्या होता है।